अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.1 का 6 क्वेश्चन करने लगे हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज x प्लस 4 द एचसीएफ ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2k प्लस 2 और 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12 हम दो पॉलिनोमियल दिए हैं। हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को px का नाम देते हैं। px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2k प्लस 2। x प्लस 4 को हम जीरो के इक्वल रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं, वो -4 निकल आएगी। तो p -4 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जहां x है वहां -4 रखें, -4 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 2k प्लस 2। चलिए ओपन करते हैं। -4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस -4 माइनस 2k और -2 आ गया। 16 में से 4 माइनस किया 12 और 12 में से 2 माइनस किया 10। 10 माइनस 2k। उन्होंने क्योंकि ये उसका एचसीएफ दे दिया हुआ है और ये फैक्टर बताया हुआ है तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। 2k इस साइड पे आके प्लस हुआ और k की वैल्यू निकल आई 10/2 5। अब हम सेकंड पॉलिनोमियल को लेते हैं। सेकंड पॉलिनोमियल को qx का नाम दे देते हैं या rx, किसी चीज का भी आप नाम दे सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12। x की वैल्यू वही -4 आपने पुट कर ली है। 2 -4 का स्क्वायर प्लस k -4 और -12। 4 का स्क्वायर 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। प्लस माइनस -4k -12, ये भी जीरो के इक्वल है। 32 में से 12 माइनस किया तो आंसर आया 20 -4k। 4k इस साइड पे आके प्लस हो गया और 4 से जब डिवाइड किया तो 20/4 आंसर आ गया 5। तो k की वैल्यू आ गई 5। तो यही पूछ रहे थे वो कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की किस वैल्यू के लिए अगर हम x प्लस 4 को एचसीएफ रखें तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में तो k की वैल्यू क्या आएगी। तो k की वैल्यू दोनों सूत्रों में 5 ही आती है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने हमें दिया हुआ है कि x प्लस 3 और x माइनस 2 इज दी एचसीएफ ऑफ px x प्लस 3। px की वैल्यू उन्होंने दे दिया हमें x प्लस 3 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k और उन्होंने दो हमें फैक्टर्स दे दिए हैं। एक दे दिया है x प्लस 3 और दूसरा दे दिया है x माइनस 2। चलिए ऐड करते हैं। अगर मैं x प्लस 3 जीरो के इक्वल रखती हूँ और 3x की वैल्यू आ जाएगी -3। अगर मैं p -3 पुट करती हूँ तो आप चेक कर सकते हैं कि p -3 पे इसका आंसर 0 आ जाता है क्योंकि -3 प्लस 3 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो इस रकम से मल्टीप्लाई होकर खुद सारे रकम को 0 कर देगा। तो इट्स मीन कि -3 इसका रूट नहीं हो सकता। हम x -2 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू निकलती है 2। x इज इक्वल टू 2 इज रूट ऑफ px। चलिए p2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। p2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 2 और x की जगह पे 2 पुट किया 2 का स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस k 2 प्लस 3 5 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 माइनस 6 प्लस k। जब ये 0 के इक्वल है क्योंकि ये रूट है तो ये 0 के इक्वल आएगा। 5 इस साइड पे आके 0 से डिवाइड होके 0 हो जाता है। 8 में से 6 माइनस किए तो क्या आएंगे हमारे पास 2 प्लस k। तो k की वैल्यू आ गई -2।
हमारे पास हमने क्यू एक्स दिया हुआ है और क्यू एक्स की वैल्यू दी है x माइनस 2 3x² प्लस 7x माइनस एल। तो यहाँ से हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब रूट्स हमें यही दो दिए हुए हैं। अगर आप चेक करें, अगर मैं x माइनस 2 को 0 के इक्वल रख के x इज इक्वल टू 2 निकालती हूँ तो q2 जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। q माइनस 2 0 हो जाएगा और इस सारी वैल्यू को 0 कर देगा। इट्स मीन q2 जो है इसका रूट नहीं है। हम क्या करते हैं, फिर x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखते हैं और x की वैल्यू माइनस 3 निकालते हैं और x इज इक्वल टू माइनस 3 इज रूट ऑफ क्यू एक्स। चलिए अब हम q माइनस 3 सॉल्व करते हैं। माइनस 3 माइनस 2 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 और माइनस एल, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। माइनस 5 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 3 से किया मल्टीप्लाई तो 27 प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21 माइनस एल। माइनस 5 जब 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। 27 में से 21 माइनस किया तो 6 आ गया। 6 माइनस एल इज इक्वल टू 0 और एल इज इक्वल टू आ जाएगा 6। तो इट्स मीन हमारे पास k की वैल्यू -2 निकल आई और l की वैल्यू 6 निकल आई। क्वेश्चन नंबर 8 है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। पहले एलसीएम दिया हुआ है हमें 2x4 माइनस 1 और फिर वो कह रहे हैं एचसीएफ है। एचसीएफ उन्होंने क्या दिया है, x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। इफ px इज इक्वल टू, px की वैल्यू उन्होंने दे दी है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और हमें क्यू एक्स फाइंड करना है। अभी तक एलसीएम और एचसीएफ दो वैल्यूज दी होती थी हमें, हम उसको फैक्टराइज करते थे और एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू निकालते थे। जो कॉमन वैल्यूज होती थी वो एचसीएफ आती थी और जो कॉमन भी होती थी और दूसरी वैल्यूज भी होती थी वो एलसीएम में आती थी। अब एलसीएम और एचसीएफ उन्होंने खुद से दे दिया है और एक पीएक्स दे दिया है। हमारे पास फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ और ये इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास px दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है हमें qx। हमें qx फाइंड करना है। px हमारे पास मौजूद है, px इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास qx की वैल्यू आ जाएगी। qx क्या आ जाएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ओवर px यानी कि फर्स्ट पॉलिनोमियल। वैल्यूज पुट कर देते हैं। एलसीएम हमारे पास है 2x4 माइनस 1 और एचसीएफ हमारे पास है x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चलिए अब इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन लेते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं मल्टीप्लिकेशन में ताकि हम इसको काट सकें। इसमें से x स्क्वायर कॉमन आया, अंदर आ गया x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन आया तो x प्लस 1 आ गया। 2x4 माइनस 1 x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। इसमें से x स्क्वायर प्लस 1 आ गया और दूसरी वाली वैल्यू आई x प्लस 1। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया और x स्क्वायर प्लस 1 से x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा 2x4 माइनस 1 जो कि qx की वैल्यू है। तो हम लिख सकते हैं कि qx इज इक्वल टू 2x4 माइनस 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, उन्होंने प्रोडक्ट ऑलरेडी दे दी है तो हम प्रोडक्ट क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है x प्लस 3 का स्क्वायर x माइनस 2
और x प्लस 5। एलसीएम एंड एचसीएफ जो है उसकी प्रोडक्ट, एलसीएम एंड एचसीएफ उसकी प्रोडक्ट हमें ये दी गई है। अब हमें उन्होंने एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, वन पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और x माइनस 2 एंड दी सेकेंड पोलिनोमियल और सेकेंड पोलिनोमियल क्यू एक्स जो है वो दिया हुआ है उन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15। हाँ जी, एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट उन्होंने ऑलरेडी ये दे दी है, तो हम इसको प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाते हुए ये लिख दिया हमने पूरी वैल्यू। पी एक्स ये दे दिया और क्यू एक्स ये दे दिया। हमारे पास फॉर्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू पी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स। हाँ जी, अब हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू जो थी वो थी x प्लस 3 का स्क्वायर x माइनस 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू पी एक्स और क्यू एक्स x प्लस 3 x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 है। हाँ जी, ये x प्लस 3 इस साइड पे आके डिवाइड होगा और एक x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, या हम डायरेक्ट ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह x माइनस 2 जब इस साइड पे आएगा वो भी डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, तो हम यही कैंसिल कर देते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5x प्लस 3x प्लस 5 3 15 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15। एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 3 8x आ गया प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15। हाँ जी, अब हमें कंपेयर दी कोफिशिएंट करना है, तो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, 8x के एक्स के इक्वल आएगा और इसी तरह 15 के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर दी कोफिशिएंट करते हैं। तो हमारे पास कोफिशिएंट x का 8 है, 8 इज इक्वल टू k आ जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास 8 प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 है, विकास विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानास and also 176 apples equally among a certain numbers of children. Find the highest number of children who can get the fruit in this way. हमारे पास 128 बनाना है, एंड एप्पल जो है 176 है, और हमें ढूंढने हैं। विकास ये चाह रहा है कि वो बनानास और एप्पल्स को इक्वली बच्चों में डिवाइड कर दे। अब हम देखते हैं कि वो कितने चिल्ड्रंस में डिवाइड करना चाहता है, कितने मोस्टली चिल्ड्रंस में ये डिवाइड हो सकते हैं। हम इसका एचसीएफ निकालते हैं बाय डिवीजन मेथड। 176 अंदर रख देंगे और 128 पे डिवाइड करके देखते हैं। यही हमारे पास लॉन्ग डिवीजन का मेथड है। 1 पे गया 128 आया, इस यहाँ से कैरी किया, 16 में से 8 माइनस किए 8, यहाँ 6 आए, 6 में से 2 माइनस किए 4 आ गए। 48 इस पे डिवाइड नहीं होता तो 128 को अंदर ले जाते हैं। 4 3 सा 12 है, पर 3 पे तो नहीं, 48 2 पे चला जाएगा। 8 2 16, 4 2 8 और 1 9 आ गया, 96 आ गया। 8 में से 6 माइनस किए 2, 12 में से 9 माइनस किए 3 आ जाएगा। 48 32 1 32 और 16 आया, और 32 को जब अंदर रखते हैं तो 16 2 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये हमारे पास एचसीएफ 16 निकल आया है, तो 16 वो बच्चों को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। अगर आपको इस एक्सरसाइज से मजीद कोई क्वेश्चन समझ ना आए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।